बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे बहन भाई, सब ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है सब खैरोफियत से होंगे और खुश खुरम होंगे अपने अपने घरों में। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए गाजर का हलवा बना रही हूँ और बहुत ही यूनिक तरीके से, देसी तरीके से। और मुझे उम्मीद है आप लोग ज़रूर इसको पसंद करेंगे और बनाएंगे। अल्लाह करे आप लोग इसको पसंद करें और बनाएं। इसी के साथ इसकी इंग्रेडिएंट्स मैं बताने लगी हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो जो है आपको टाइम पे मिलती रहे। ये गाजरें जो मैंने धो के साफ़ कर ली हैं तकरीबन 3 किलो हैं। ये फूड प्रोसेसर है और 3 किलो तकरीबन गाजर है जो साफ़ करके मैंने काट लिए हैं। इनको क्रश करना है। ये थोड़ा सा क्रश करना मैंने आपको दिखाना है। पीछे भी 2 दफ़ा मैंने गाजर का हलवा बनाया है। एक के अंदर मैंने ड्राई मिल्क इस्तेमाल किया है और एक के अंदर मैंने लिक्विड मिल्क इस्तेमाल किया है और खोया। और इसमें खोया नहीं इस्तेमाल किया, इसमें सिर्फ मैंने मिल्क इस्तेमाल किया है, फुल क्रीम, और उससे गाजर का हलवा तैयार किया है। मैं हमेशा आपको क्रश की हुई दिखाती हूँ ताकि आप लोगों के टाइम की बचत की वजह से। और लेकिन मैंने देखा कि ये सारी चीज़ें दिखाना शायद लाजमी है, इसलिए मैंने कहा मैं भी आपको दिखाऊं। मैं इसलिए शार्ट करती हूँ कि आप लोगों का टाइम जो है ख़ास पॉइंट में आपको दिखा दूँ और बाकी जो है आप खुद जो है कुछ वो जो है शॉर्ट कर दूँ। अभी इसको भी मैंने थोड़ा शॉर्ट किया है। पहले मैंने 2 घंटे ठंडे पानी में इनको धो के भिगो दिया था। छीलने के बाद आप क्रश करने के बाद भी इसको भिगो सकते हैं ठंडे पानी में, जिससे बहुत ही अच्छा गाजर का कलर जो है नाइस रहता है। ये गाजरें जो मैंने क्रश की हैं 3 किलो गाजरें। ये 2.5 किलो दूध है, फुल क्रीम दूध है और 2.5 से 3 kg मेरे ख्याल में है इससे। और ये ड्राई फ्रूट है और ये असबे ज़रूरत मैंने शुगर रखी है, ब्राउन शुगर इसमें डालनी है और बटर डालना है इसमें। और थोड़ा सा मैं निकाल लूँगी बटर कुछ। इसके अलावा अंतहाई सिंपल तरीके से बना हुआ गजरेला और बेहद लजीज देसी चीज़ों में बना हुआ। अभी थोड़ा सा मक्खन मैं इसके अंदर से निकालूंगी और कोई चीज़ नहीं, मैंने बटर ही थोड़ा इस्तेमाल किया है इसमें। बहुत प्यारा टेस्ट आता है बटर से। ये ड्राई फ्रूट मैंने भिगोया हुआ था और जिसके बाद धोया है मैंने इसको अच्छी तरह। साफ कर लिया करें ड्राई फ्रूट डालने से पहले, इसे अच्छी तरह धोने। बाज़ दफ़ा इसमें गर्द होती है, बेशक हम पैकिंग में लेते हैं लेकिन फिर भी इसको थोड़ा फ्राई करना है।
अभी ये गाजरें हैं, देखें बहुत प्यारा कलर है इनका, फ्रेश फ्रेश नज़र आ रही हैं। इनको ठंडे पानी में मैंने भिगो के रखा है और तकरीबन 10 से 15 मिनट इनको इस मक्खन में हमने थोड़ा भूनना है। और ढक्कन ऊपर बिल्कुल नहीं देना, एंड पे जाके मैंने ढक्कन देना है कोई 2-4 मिनट, क्योंकि गाजरें जो हैं वो अपना कलर बिल्कुल फीका कर देंगी। और इस गाजर को तकरीबन आपने भूनना है 10 मिनट तक। आप ऑयल में इस मक्खन में भूनना है आपने, और ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। इसके बाद हमने दूध इसके अंदर डालना है, फुल क्रीम दूध है और पूरी बॉटल दूध की आपने डाल देनी है। जितना आपके पास अवेलेबल है दूध वही है, बिल्कुल ये दूध में ही पकेगा और सारा जो है इसको दूध में पकाना है। इसको सारा दूध तकरीबन डाल दिया है मैंने और सिर्फ दूध में इसको पकाना है और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तकरीबन 3 किलो गाजर में 3 किलो दूध आप डालें और इसमें कोई खोए की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी क्रीम की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी की, हर चीज़ इसी दूध में से निकलेगी और बहुत बेहतरीन जायके के साथ गजरेला तैयार हो जाएगा। अभी ये मैंने थोड़ा शॉर्ट करके आपको दिखाया है। तकरीबन 30 मिनट पकने के बाद मैंने आपको ये दिखा रही हूँ। लगातार हिलाते भी रहें, क्योंकि साथ जो है इसके जो मलाई जम रही है, क्रीम जो है उसको साथ साथ चमचे से आप उतारते जाएं देगचे से, जिससे जो है सही इसके साथ पकता रहे, साथ ही क्रीम भी। अब शुगर डालनी है इसमें, ब्राउन शुगर जो है, मैं ब्राउन शुगर डाल रही हूँ। अभी ब्राउन शुगर मैं डाल रही हूँ, जो डाल दी है। और यकीनन आप लोग देखेंगे इसको है डालने से भी, क्योंकि हमने दूध डाला हुआ है इसमें। आप भी लोग भी कोशिश किया करें ब्राउन शुगर डालने की, क्योंकि वाइट शुगर जो है कहते हैं सेहत के लिए नहीं इतनी ठीक। कैरेट देखें बिल्कुल खोए की तरह इसके अंदर पकी हैं। साथ साथ गाजरें आपका कलर आपको दिखाती रहेंगी। ये नट मैंने कुछ डाले हैं, तकरीबन आधे नट मैंने काट के इनको क्रश किया है और वो डालें, ताकि कुछ गजरेले के अंदर अच्छी तरह पक के मिक्स हो जाए। और कुछ जो है ऊपर गार्निशिंग के लिए अगर आप डालना चाहें तो डाल लें। कलर बहुत प्यारा है, क्योंकि बिल्कुल इसके ऊपर मैंने अभी कवर नहीं किया, इसको बंद नहीं किया ऊपर, क्योंकि जब भी आप देंगे तो गाजर जो है उसका कलर जो है फीका पड़ जाएगा। आप ऊपर से बंद कर देंगे इसको तो
साथ साथ चमचे से आप जो क्रीम साथ मलाई लग रही है देखिए कि वो भी उतारते जाएं। थोड़े ख़ास पॉइंट जो हैं वो मैंने आपको दिखाए हैं और काफ़ी मैंने इसको शॉर्ट किया है। टाइम काफ़ी लिया है इसने, तकरीबन 2 घंटे लगे हैं इसको तैयार होने में। अभी साथ साथ शॉर्ट करना है इसको। साथ साथ मिक्स होते हुए मैं दिखाऊंगी आपको, जितना उसको जल्दी अब थोड़ा टाइम रह गया है इसके पकने में। साथ साथ चमचे के साथ आप इसी तरह इसको करते जाएं, क्योंकि मैंने अभी तक इसके ऊपर ढक्कन नहीं दिया। और तकरीबन ये ड्राई हो चुका है, और ड्राई होने के बाद इसके अंदर से खुद खुद ऑयल निकल आएगा। थोड़ा सा मैं टेस्ट किया है मैंने इसका, मीठा बहुत ही परफेक्ट मीठा आया है। आप अपने जायके के मुताबिक डालें जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं। मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स जितने भी हैं, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप लोगों की। आप लोग टाइम निकाल के मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरे नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम पे मिलता रहे। और ज़रूर आपको गजरेला भी पसंद आएगा। इसी तरीके से आप बनाएं, मेरी इस वीडियो को वॉच करें। अभी मैं इसको तकरीबन डिश आउट करूँगी, और डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
उतने ही नट मैंने अच्छी तरह इसके अंदर पकाए हैं। और बाकी जो है मैं वो जो को खाना कम कम मैं ऊपर गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। और ये मेरा गजरेला यकीनन आप लोग इसको लाइक करेंगे और बनाएंगे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और आप सब लोग मेरी फैमिली मेम्बर की तरह हैं और मेरी दुआओं में शामिल हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।